नमस्कार, जय माता दी। मिथुन राशि फल अक्टूबर माह 2022 संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव बताएंगे, बदलते हुए ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। इस महीने में गोचर ग्रहों की यदि व्यवस्था को समझें तो आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, ये तीनों ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के जीवन में। मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव शनिदेव का वक्रगत अवस्था में अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। यानी कि सूर्य शनि का प्लेसमेंट अष्टम में है, और अष्टम स्थान जो होता है हमारे जीवन में विपत्ति, कष्ट, परेशानी, संघर्ष और कठिन परिश्रम का स्थान होता है। शनिदेव कहते हैं जिस जगह में बैठते हैं उस जगह का बेहद डेवलपमेंट करते हैं, तरक्की करते हैं। और जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसमें डबल पावर आ जाती है फल देने का। अब यदि संकट में, परेशानियों में, कठिनाइयों में, बीमारियों में का कारक जगह अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो वहां से बहुत अच्छा वो फल तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब फल तो उसको देना है। यदि गलत जगह में बैठा है तो गलत तरीके का ही फल देगा, और वक्री हो जाने पर डबल ताकत आ जाती है। तो यहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी मिथुन राशि वालों के लिए है कि शनि का मार्गी हो जाना। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी होंगे, यानी कि अब वो पीछे ना चल के आगे चलेंगे, इनकी चाल बदल जाएगी, गति परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिथुन राशि वालों के लिए बन जाएगा। सूर्य, बुध, शुक्र तीनों ग्रह चतुर्थ भाव में आप देखिए यहां बैठे हैं कुंडली में, तो यहां से निकल करके ये पंचम भाव में जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य, 18 अक्टूबर को शुक्र ग्रह और 26 अक्टूबर को बुध ग्रह, ये तीनों राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में जाएंगे। बृहस्पति ग्रह भी दसम भाव में गोचर करेंगे, और राहु केतु का तो मिथुन राशि वालों के लिए एक सकारात्मक, इस समय आप कह सकते हैं कि बेहद शानदार प्लेसमेंट बना हुआ है पंचम और एकादश भाव में। तो यहां पर यदि पूरे महीने की विश्लेषण को समझें गोचर ग्रहों के अनुसार, तो आपको निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा यहां पर प्राप्त हो जाएगी। आपका दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी को बहुत बहुत मिथुन राशि वालों के जीवन में शनिदेव के इस परिवर्तन का, गति परिवर्तन का, चाल परिवर्तन का एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको बताने वाला हूं अपने इस पूरे खास कार्यक्रम में। बस यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिथुन राशि के जातकों की यदि सेहत स्वास्थ्य की बात की जाए तो निश्चित रूप से शनिदेव के मार्गी होने से स्वास्थ्य वाइज आप तमाम तरह की सुधार अपने जीवन में देखेंगे। तमाम तरह के जो आपके जीवन में शंकाएं थी, असंतुष्टि का एक कारण था, वो कारण सब दूर होंगे। सेहत स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ी सी बेहतर प्रभाव, बेहतर ग्लो, बेहतर चमक आपके जीवन पर यहां पर आना शुरू हो रहा है, चूंकि शनिदेव अब मार्गी हो जाएंगे। राशि स्वामी जो है शुक्र ग्रह भी, बुध ग्रह भी जो है 26 अक्टूबर तक, यानी कि पूरे महीने ही देखा जाए तो उच्च स्तरीय प्रभाव में वो विराजमान है। शुक्र ग्रह के माध्यम से देखा जाए तो भद्र नाम का एक बेहद शानदार मंगलकारी राजयोग पूरे अक्टूबर महीने में बना रहेगा। बृहस्पति ग्रह भी आपके दसम भाव में बैठ करके हंस नाम के राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भाग्य का जरूर आपके जीवन में थोड़ा सा अभाव रहा, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें जितनी अच्छी तरीके से हो सकती थी, जितना अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्टों से थोड़ा सा आप असंतुष्ट हैं। करियर वाइज देखा जाए तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, करने वाले हैं इस माह में। शुक्र का पंचम भाव में आगमन का मतलब होता है कि तमाम तरह के मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जो कंपटीशन है उनमें सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रेम संबंध में आपको बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी, और इस संबंध में यदि देखा जाए तो कुछ नए तरीके के आपके जीवन में रिश्ते डेवलप होंगे, जुड़ेंगे। जिन रिश्तों को आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर के रूप में भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे आप रियलाइज कर सकते हैं। विशेष सफलता, कामयाबी कह सकते हैं कि
कई बार हम अपनी योग्यता के अनुसार पद प्रतिष्ठा पोजीशन को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिससे हमारे मन में एक डाउट बना रहता है, असंतुष्टि बनी रहती है। तमाम सेवा परिश्रम और सर्विस के बाद भी आदमी को अपने जीवन के अपने करियर के माध्यम से बड़ी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर शुक्र का आगमन आप देख सकते हैं कि एक बेहतर समृद्धि, बेहतर सफलता, बेहतर कामयाबी की ओर आपको एक कदम आगे बढ़ाने में विशेष सहयोग करने वाला है। कारोबार व्यापार में देखा जाए तो बेहतर तरीके से आप अपने कारोबार व्यापार को यहाँ पर एक्टिवेट करने में, व्यापारिक रिश्तों को थोड़ा सा डेवलप करने में और भाग्य की जो असंतुष्टि थी उसमें भी आपको एक बेहतर प्रभाव, बेहतर रिजल्ट्स यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में तमाम तरह की योजनाओं को एक्टिवेट करने का समय बनेगा। इस महीने में कारोबार व्यापार में देखा जाए तो जो पार्टनरशिप में थे वहाँ पर थोड़ी सी तनाव थी, चूँकि ढैया भी चल रहा है शनि का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से, तो कुछ ना कुछ जो शंकाएं थी उनका बड़ा समाधान आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई तनाव थी उसमें कुछ अच्छे निर्णय मिल सकते हैं, या तो पार्टनरशिप आपका बेहतर आगे बढ़ सकता है या फिर पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी और आप जब जो कार्य दो लोग मिलकर कर रहे थे अब आप अकेले भी वो कार्य को कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी आत्मबल, इतनी क्षमता, इतनी समृद्धि की प्राप्ति इस माह में आप देख सकते हैं। 24 अक्टूबर को इस महीने में दीपावली का पावन पर्व यानी कि माता लक्ष्मी की उपासना का विशेष समय रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लक्ष्मी कृपा ऐसे समय में होता है। मंगल का एक बड़ा राशि परिवर्तन आपके लग्नस्थ होगा, यानी कि मंगल और चंद्रमा की युति मिथुन राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगा। दीपावली पूजन भी इस महीने में है और यदि इस महीने में मिथुन राशि है आपका और आपका जन्मदिन भी है तो आप समझें कि आप अपने जन्मदिन वाले महीने में आप अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव के साथ अपने जीवन के नए साल का शुभारंभ आप यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। नौकरी में कुछ बेहतर डेवलपमेंट्स, बेहतर प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। देश विदेश यात्राओं को लेकर के आप योजनाएं बना रहे थे, उन योजनाओं में शनि के मार्गी होने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। अनसर्टेनिटी का जो एक बड़ा बादल आपके जीवन में था, यानी कि अचानक चीज़ें घट बढ़ रही थी, उसमें आपको ठहराव मिलेगी, कुछ स्थिरता की ओर आप आगे बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी लाइफ में आपको बेहतर तरीके से प्राप्त होगी। राजनीतिक एक्टिविटी में संलग्न हैं, प्रोफेसर हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, एजुकेशनल काम कर रहे हैं, एजुकेशनल चीज़ों में जुड़े हुए हैं, बैंकर्स हैं, सेल्समैन हैं आप, या फिर आध्यात्मिक धर्म गुरु हैं, तो यहाँ पर आप ग्रहों की प्लेसमेंट आपके जीवन में बेहद सकारात्मक, यानी कि अक्टूबर महीने में तमाम तरह की आपको आपके करियर में डेवलपमेंट्स मिलेंगे। आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के आपको तमाम मार्ग मिलेंगे और कुछ नए दोस्त यार आपको इस महीने में मिलने वाले हैं, जो आपको जीवन में नए नए परिभाषाओं को आपको समझने का उनके द्वारा आपको अवसर मिल जाएगा। बेहतर तरीके से आप अपने लाइफ में अपनी चैलेंजों को यदि स्वीकार कर रहे हैं, आपको जो टास्क दी जा रही है, जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उन जिम्मेदारियों को आप सकारात्मक होकर के एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं टास्कों में, उन्हीं चैलेंजों में ही आपको बेहतर सफलता, कामयाबी यहाँ पर आप महसूस करेंगे। नई समृद्धि के साथ साथ इस महीने में शुक्र का, बुध का चतुर्थ भाव में राजयोग का मतलब होता है कि आप भूमि, भवन, वाहन को लेकर के कुछ बड़े निर्णय कर सकते हैं। नए घर में गृह प्रवेश का अवसर बन सकता है। अविवाहित हैं तो शुक्र का पंचम भाव में आगमन होने से विवाह कार्यों में बेहतर तरीके से आपको वैवाहिक रिश्तों में, रिलेशनों में कुछ शानदार सफलता यहाँ पर आप देख सकते हैं और बेहतर तरीके से आप अपने संबंधों को, अपने रिश्तों का लाभ ले पाएंगे। इस पूरे माह में मिथुन राशि वालों के लिए शनि के मार्गी होने से आप देखेंगे कि तमाम तरह की आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो तमाम तरह की आपके काम करने के तौर तरीके हैं, उनमें बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव और कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य आपको मिलेगा, जो आपको नए पराक्रम, ऊर्जा की ओर आगे बढ़ाने में आपको विशेष एडवाइस करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर माह बेहद शानदार है। इस पूरे महीने में आपको भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए और गणेश जी के साथ साथ आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए।
सूर्य देव की उपासना से ही आप अपने पराक्रम, अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बेहतर इंक्रीमेंट, बेहतर वृद्धि और बेहतर तरीके से आप अपने भाग्योदय की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ पाएंगे। मिथुन राशि के जातक बहुत शानदार अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही वो अपनी पहचान बनाते हैं समाज में। तो अपने वाणी को बेहतर बनाने के लिए भगवान गणेश की विशेष कृपा आपके जीवन में होनी चाहिए। बुद्धि वाणी के कारक भगवान गणेश होते हैं, और जब आप अपने वाणी में प्रखरता लाते हैं तो आपको आपके जीवन में तमाम तरह की सफलताओं की प्राप्ति होती है। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर बड़ डिटेल भेजें। आपको आपके जीवन में किस तरह का कार्य क्षेत्र चयन करना चाहिए, किस तरह का कारोबार या फिर किस तरह के कारोबार के अंदर जाकर के जॉब, नौकरी इत्यादि आपको करनी चाहिए। क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब में ही आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इन सभी चीज़ों का निर्णय आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से होता है, जिसकी आपको हम संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं। सप्तवर्गीय जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और जब आप पेज को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आप हमारे संस्थान के रजिस्टर्ड सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं, और आपको आपके तमाम सवालों का जवाब हमारी तरफ से संपूर्ण रूप से दिया जाता है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता।